विषय है खिरनी गांव की ज़मीन का। आज पंचायत हमने इसलिए बुलाई कि जिस दिन से ये प्रकरण हुआ, पहले दिन से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें प्रशासन पे विश्वास है, प्रशासन कागज़ देख ले और वो जांच कर ले, अगर हमारे पक्ष में है तो हमारे पक्ष में हो जाएगी। लेकिन एक राजा साहब यहाँ रहते हैं, फर्जी राजा एक घूमते रहते हैं जनपद के अंदर, वो हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। वो फर्जी राजा साहब ये भूल गए कि जब से इस देश के अंदर लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र जब से आया तो अंबेडकर साहब ने कानून में लिखा कि अब जा कोई रानी अपने पेट से राजा पैदा नहीं करेगी। तो एक राजा साहब आ गए और वो इस मुकालते में घूम रहे हैं इस जनपद के अंदर गंदगी फैलाते हुए कि कानून अभी भी हमारे किले के अंदर ही छपता है। तो हम उनका वो वहम निकालने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कानून किले में नहीं छपता, वो दौर चला गया। कानून जो कानून है, कानून अपना काम करेगा और ज़मीन जिसकी है, जिसके नाम है, जिसके पास तथ्य होंगे, जिसके पास पेपर होंगे, ज़मीन भी उसकी रहेगी और गन्ना भी उसका रहेगा। राजशाही के वहम में या सत्ता के नशे में पागल होकर के किसी की ज़मीन अगर छीनने का काम करोगे तो ये जनता आपकी लंगोटी पाड़ने का काम करेगी। इसलिए आज ये पंचायत बुलाई। अगर आप कितनी ज़मीन है टोटली? ये तो 12 बीघे ज़मीन का विषय है, लेकिन इससे अलग एक 48 बीघे ज़मीन, जिस ज़मीन पर वो अभी हमें पता चला, उस 48 बीघे ज़मीन की 1943 की वसीयत इन लोग ने दिखाई, और जबकि इस आदमी का जिसके नाम वसीयत थी उसका जन्म ही 1966 में हुआ। और उसके खिलाफ ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है, ये पेपर मेरे पास है, एसडीएम की जाँच, तहसीलदार की जाँच, एडीएम की जाँच, दो बार सीओ की जाँच, ये सारे पेपर झुटला करके उनको सच साबित करना चाहते हैं और उन भूमाफियाओं का सहयोग करने का काम करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जहां योगी जी ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति है, और वहां पर सरकार में कोई माफिया गुंडा नहीं बचेगा, ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, राजशाही दिखाने का काम कर रहे हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी इन फर्जी राजाओं पर कार्रवाई करने का काम करें। आपकी अगर न्याय नहीं मिलता आपको तो आगे क्या करेंगे आप लोग? देखो, हम तो पब्लिक के आदमी, हम ना कुर्सी चाह रही, ना हमें विधायक बनना, ना हमें मंत्री बनना, ना हमें सरकार में शामिल होना। इनकी कुर्सी टांगों के नीचे से खींच लेंगे हम टांगों के नीचे से कुर्सी खींच लेंगे। जो जौन से जातिवाद और धर्मवाद की लड़ाई करवाते फिर रहे हैं ना, और माफियागिरी कर रहे हैं, इनकी कुर्सी इनकी टांगों के नीचे से खींच लेंगे। तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व एमपी है वो जमीन कब्जाना चाह रहे हैं? आपका आरोपी है? अरे पूरी तरह से जमीन कब्जा रहे हैं, जमीन कब्जवा रहे हैं, माफियाओं का साथ दे रहे हैं। कौन दे रहा है? कौन साथ दे रहा है? अरे राजा साहब, एक राजा साहब घूमते रहते जनपद के अंदर, फर्जी राजा है, स्वयंभू राजा है। नाम अब तो आप उनका कुछ? भारतेंद्र सिंह नहीं, अब आप ये समझो कि राजशाही खत्म हुए इतने दिन हो गए। आज भी अगर कोई आदमी राजा लिख रहा है खुद को, तो वो कितना अहंकारी आदमी होगा, कितना नकली आदमी होगा, कितना बनावटी आदमी होगा। नकली लोग राजा खुद को लिख रहे हैं और उन राजाओं, वे लोग राजा लिख रहे हैं जिन राजाओं को अपनी रानियों से फुर्सत नहीं है। तो वे जनता का क्या ध्यान करेंगे जिन राजाओं को रानियों से फुर्सत नहीं? अध्यक्ष जी, एक कोटद्वार के प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जब 2022 का चुनाव लड़ा था तो अपने यहाँ कैलेंडर छपवाए थे, उसका 1 लाख रुपए उनमें बकाया है, वो नहीं दे रहा, उन्हें बिल्कुल धमकी दे रहा है। इसमें क्या कहना है? वो वीडियो भी मैंने देखी है, मैं उस आदमी से मिला नहीं, लेकिन वीडियो मैंने देखी है। लेकिन मेरी जानकारी में इतना है कि राजा साहब ने अपने सगे भाइयों के साथ बेईमाना कर रखा है, जालपुर के उनके रिश्तेदार हैं उनके साथ बेईमाना कर रखा है, राजा साहब ने तमाम लोगों के साथ बेईमाना कर रखा है। तो ये सब चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए कर रहे हैं, एक मुद्दा बना रहे हैं। शायद किले की ईंटों विट्टों अब सीमेंट विमेंट के पैसे ना बचे हों, पुराने राजा सीमेंट के ईंट के पैसे वैसे खत्म हो गए हों, तो कुछ इसलिए करते फिर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबारवाणी न्यूज। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सामने आ रही है। बिजनौर में जमीन विवाद को लेकर पूर्व सांसद और किसान संगठन आमने सामने आ गए। चंदा कमेटी समिति में बैनर तले एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए। महापंचायत में किसान नेताओं ने खिरनी गांव की जमीन से जुड़े मामले में निष्पक्ष जांच की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान किसान नेता ने पूर्व सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन उसी की होगी जिसके पास सही कागजात होंगे। उन्होंने प्रशासन पर भरोसा जताते हुए चेतावनी भी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। ऐसे ही न्यूज से जुड़े अपडेट पाने के लिए हमें फॉलो करें अखबारवाणी न्यूज।